हेलो, मेरा नाम है अवियान और मैं नेपाल से हूँ। कुछ सालों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ये स्टोरी बहुत लोगों को बताया, बट आई कुड नेवर गेट एन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू मी। और जब कभी भी मैं अपने नाना नानी के घर जाता तो मुझे एक सपना आता था जो बहुत क्रीपी था। कम से कम ये मुझे 3 से 4 बार आ चुका था। हमेशा मुझे सपने में मेरे नाना नानी का घर जलता हुआ और घर के ऊपर मुझे एक लड़की का जलता हुआ शरीर दिखता था। यूजुअली ये ड्रीम बहुत ही वेक होते थे और मैं सुबह तक ऑलमोस्ट ये सपना भूल भी जाता था। बट द लास्ट टाइम मुझे वो सपना आया तो मुझे सब याद था। मैं और मेरी सिबलिंग्स जब भी हमारे नाना नानी के घर जाते थे तब हमारी नानी के रूम में सोते थे। उनका बेड काफ़ी बड़ा था तो ऑलमोस्ट 4-5 लोग आराम से फिट हो जाते थे। लेकिन उस दिन मैं और मेरे सिबलिंग्स ने डिसाइड किया कि हम ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोएंगे। मुझे याद है नानी हमेशा हमें कुछ चुटकुले सुनाती थी बिफोर वी स्लेप्ट, और उस रात को भी कुछ वैसा ही हुआ और हम सब सो गए और मैं सबसे लास्ट में, जहाँ पर ऑलमोस्ट दरवाज़ा था। और फिर मैंने सपना देखना शुरू किया। मैंने एक औरत को देखा, सेम वही जो मैंने पहले भी देख रखी थी, और वो दरवाजे के पास आई। फिर वो अंदर आ गई और मैं खुद को सोते हुए देखता हूँ और फिर वह मुझे घूरने लगती है और ये सब मैं देख रहा था। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आत्मा ये सब देख रही है लेकिन मेरा शरीर लेटा हुआ है। फिर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं उसका पीछा करने लग गया और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। परंतु आखिर में मैं खुद को घर के बाहर देखता हूँ और घर पर बहुत बड़ी आग लगी थी और वह औरत घर के ऊपर जल रही थी और वह बहुत जोर जोर से हंस रही थी और ये सब मैं सुन रहा था। फिर मैं चिल्लाने लगा और उठकर नानी के पास जाकर सो गया और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मुझे डर भी लगना बंद हो गया था। उस घटना के लगभग 6-7 महीने बाद मेरे एक रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया था और मेरी मदर एंड चाचीज के बारे में बात कर रही थी तो मैं भी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। और उसके बाद टॉपिक चेंज हुआ और मेरी मदर ने एक स्टोरी सुनाई जिसे सुनकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। बहुत साल पहले मेरे नाना नानी के घर के नीचे रेंट में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनका 3 साल का बेटा था। हस्बैंड बहुत ही एब्यूजर था और वो हर दिन ड्रिंक करके अपनी वाइफ और बच्चे को मारता था। मेरे नाना नानी और मामा ने हस्बैंड को बहुत बार वार्निंग दी लेकिन हस्बैंड हमेशा उनके सामने सुधरने का नाटक करता था और वापस वो अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए फोर्स करता था। कई बार घर में पुलिस भी आई थी बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज उनके अकॉर्डिंग ये घर की प्रॉब्लम थी और पति पत्नी को ही इसे सोल्व करना था। देन फाइनली मेरे मामा और नाना ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कह दिया। उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था टू वैकेंट द रूम। और जब ये बात हस्बैंड को पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ और ड्रिंक करके उसने अपने बच्चे और वाइफ को एक्सट्रीमली अब्यूज करा था और उसके डेली टॉर्चर से वाइफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसने उसी रात को अपने आप को और अपने बच्चे को गैस फ्लेम ओवर करके जिंदा जला दिया। When my mother told this story, I could not believe my ears. कुछ समय के लिए मैंने खुद को कन्विंस किया कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, पर जितना ज़्यादा मैं सोचता रहा उतना ही मुझे लगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब एक ही सपना मुझे 4 बार आता है और वो भी तब जब मैं मेरे नाना नानी के घर में होता हूँ। और इस सपने का एक रियल लाइफ से भी इतना बड़ा कनेक्शन, मतलब कैसे? अब उस घटना को काफ़ी साल हो गए। मैंने कभी भी वो स्टोरी पहले नहीं सुनी थी और उसके बाद मैंने कभी उस लेडी के बारे में बात नहीं करी और कुछ भी ऐसा क्रीपी नहीं हुआ मेरे साथ मेरे नाना नानी के घर में। बट इसकी वजह से मैं सरप्राइज था। क्या वो औरत मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये कहानी है 2018 की और मैं उस समय एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और एक रूरल एरिया में भूटान बॉर्डर में पोस्टेड था। तो हमारे ऑफिस टाइम कुछ ज़्यादा नहीं होते थे और मैं करीब 2 बजे के आसपास घर वापस निकल जाता था। मुझे गेमिंग का बड़ा शौक था और क्योंकि गांव में बिजली बहुत आती जाती रहती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना पास के एक टाउन में मैं अपना नया घर ले लूं जो मेरे ऑफिस से करीब 35 किलोमीटर था। वहाँ की रोड गांव जैसे ख़राब नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा सही थी और 20 किलोमीटर तक तुम्हें पहाड़ का नज़ारा मिलता था, फॉरेस्ट का नज़ारा मिलता था। तो मैंने सोचा कि मैं बाइक से ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस रोज़ कवर कर ही सकता हूँ। सो मैंने वैसा ही किया। उस दिन भी मैं शाम को करीब 3 बजे घर से वापस ही जा रहा था अपनी बाइक से और मैंने अपने घर का रास्ता करीब हाफ टाई कर लिया था। वहाँ पर ज़्यादातर रोड खाली ही रहती थी। कभी कभार मुझे एक कार दिख जाती थी या फिर कभी कैटल दिख जाती। सो इतनी ज़्यादा खाली रोड होने की वजह से जो तुम्हारा पेरिफेरल विजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और अगर गलती से भी तुम्हें कोई दिखे तो तुम्हारी नज़र उस पर चली ही जाती है। और उस दिन मुझे ऐसा ही कुछ दिखा। मैंने रोड के साइड में चलते हुए एक लेडी को देखा जिन्होंने ट्राइबल कपड़े पहने हुए थे और वह शायद से 30 के आसपास की होगी। ये सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा था। वो मेरे आगे से आ रही थी
तो ऑब्वियस ही बात है उसे ओवरटेक कर दिया एक पॉइंट पे। देन आई थॉट ये लड़की बहुत ही सुंदर होगी, तो मैंने अपने रेयर व्यू मिरर में देखने की कोशिश करी ताकि मैं उसका फेस देख सकूं। बट सरप्राइजिंगली उस जगह पर कोई भी नहीं था। मैंने बाइक रोकी और पीछे मुड़कर ये देखना चाहा कि आखिर ये लड़की कौन थी, और वो ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पीछे देखने पर मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो बिना डरे हुए सूरज की धूप में मैंने इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। ये एरिया पूरा बम्बू ट्री से भरा हुआ था विद ऑलमोस्ट नो हाउसेज, सो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो मेरे बाइक रोकने के बीच में कहीं झाड़ी में भाग गई हो या किसी घर में घुस गई हो। मैंने ढूंढा कुछ मिनट तक ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो फिर झाड़ी में ही लीक लेने के बाद मैं घर वापस चला गया। मेरी बाकी की शाम मैंने गेम खेलते हुए और डिनर करते हुए गुजारी। कुछ भी एकदम अनयूजुअल नहीं था। और फिर उसके बाद मैं सोने चला गया। तभी अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे बहुत ही ज्यादा इंटेंस फीलिंग आ रही थी अपनी छाती में। मेरी आंखें तो खुली थी पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। मैंने दिमाग में सोचा कि ये स्लीप पैरालिसिस से शायद मुझे ऐसा ही सिमिलर अटैक एक बार पहले भी आ चुका था। सो मुझे पता था कि इस चीज से कैसे डील करना है। मैंने अपनी बॉडी को मूव ना करने की सोची और मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और रुका रहा कि कब तक यह अटैक रहेगा। पर जब मैंने अपनी आंखें बंद करी, मुझे ऐसा फील हुआ कि ठंडे हाथों से कोई मुझे पीछे से गले लगा रहा है और ये ठंडक धीरे धीरे मेरे बॉडी में फैल रही थी। मैं नर्वस हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पहले भी स्लीप पैरालिसिस हुआ था, पर मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं करा। तो अपनी आंखें बंद ही रखें, इन हाथों को फील करते हुए मैंने कहा कि कौन है वहाँ। और सरप्राइजिंगली उसके कुछ ही सेकंड बाद एक लड़की की आवाज आई, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे नाम के साथ क्या करोगे। और यह आवाज बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्वीट मेलोडियस थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की मेरे कान के बगल में आकर गा रही हो। पर फिर भी रात के अंधेरे में किसी लड़की की आवाज सुनना, वो भी ऐसे पॉइंट पर, किसी को भी इस बात से डर लग जाता। तो मैंने चिल्लाकर कहा, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो आवाज दोबारा आई, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पॉइंट पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तो मैंने किसी तरह मैनेज कर अपने मुंह से आवाज़ निकालने की और पूछा, क्यों तुम ऐसा करना चाहती हो। तो उस लड़की ने कहा, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया था, पर अगले दिन मुझे बहुत ही तेज फीवर हो गया था। सो आई डिसाइडेड टू स्किप द ऑफिस। पर उस पूरे दिन मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं सोने से भी डर रहा था, खड़े होने में भी डर रहा था, और मैं इस पूरे टाउन में अपने कमरे में अकेला था। पूरा दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात को दोबारा से वही चीज़ दोबारा हुई। मुझे दोबारा किसी का मेरे पीछे से गले लगाना फील हुआ। वही ठंडक, वही सीवर्स मुझे अपनी बॉडी में फिर दोबारा हुए, और मुझे एक आवाज़ आई, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं करा। तो फिर दोबारा से एक आवाज़ आई, क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो। मेरे पति को भी मैं पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने मुझे मार दिया। तुम इस गांव में जाओ और वहां जाकर मुझे ढूंढो, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और दोबारा से मुझे पता ही नहीं कि मैं कब सोने चला गया वापस। अगले दिन मैं उठा और मैं ऑफिस के लिए रेडी हुआ, पर मेरे दिमाग में अब डर नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस मिस्ट्री के बॉटम तक पहुंचना है। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने अटेंडेंट से बात करी इस बारे में। उसका नाम था राम। फिर राम और मैं मेरी बाइक पे इस गांव की तरफ चलने लगे। हम एक शॉप पर रुके और हमने वहाँ के ओनर से बात करी। बहुत ही ज़्यादा बातूनी आदमी था वो, और उसने राम को उनकी लोकल लैंग्वेज में बताया कि एक वुड कटर की वाइफ थी जो यहाँ रहती थी, और उसको अचानक एक बार गांव वालों ने एक पेड़ से लटका हुआ पाया था। लोकल अथॉरिटी ने इस डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था, बट डरावनी बात यह थी कि यह मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी। इस ओनर ने बताया कि इन दोनों मियाँ बीवी में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, और ओवरऑल भी ये एक दूसरे से खुश नहीं थे। उसका पति ऑब्वियस सी बात है उसकी बीवी के मरने पर रो रहा था, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसकी बातों में क्रैक्स दिख रहे थे। वह खुश था कि फाइनली उसकी बीवी चली गई थी। अब मुझे पता था कि सच्चाई क्या थी। राम मुझे एक लोकल तांत्रिक के पास ले गया, जिन्हें मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक मूर्ख हो जो वहाँ पर रुके। वो तो भगवान का शुक्र था कि मैं 2 दिन में मरा नहीं। उनके अकॉर्डिंग जो लोग ऐसे गुस्से में मर जाते हैं तो फिर मरने के बाद वो किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। उन्होंने मुझ पर एक पूजा करी और मुझे कुछ राख दी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर के एंट्रेंस पे और मेरे बेड के पास ये छिड़क देना और फिर 7 दिन बाद इन्हें वहाँ से साफ कर देना।
मैं भी डर के मारे जो मुझे कहा गया वो करने लगा और टू बी ऑनेस्ट उसके बाद से मुझे उस लड़की ने कभी तंग नहीं करा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर आपको भी अपनी रियल और क्रीपी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दे रखा है और ज़रूरी नहीं है कि घोस्ट स्टोरी ही हो। तुम्हारे साथ अगर कभी भी कोई क्रीपी चीज़ हुई है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो तुम मुझे सबमिट कर सकते हो। वेल अगेन थैंक यू सो मच।